दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और चाई लॉकेट। ये शेरबाजी कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर और जासूसी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। चाई लॉकेट। शेरबाज को डाक में आए एक पत्र को बड़ी तन्मयता से पढ़ते देख दिलावर उत्सुकतावश पूछ बैठा, इस पत्र में कोई खास बात है शेरबाज? हाँ, मैं फौरन रायगढ़ पहुंचना है। रायगढ़? हाँ। लेकिन क्यों, किसने भेजा यह पत्र? क्या लिखा इसमें? यह पत्र कर्नल शमशेर सिंह ने भेजा है। वे सख्त बीमार बीमार हैं और किसी खास मसले पर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कर्नल साहब, तुम्हारे पुराने परिचितों में से हैं, लेकिन न नई से ज्यादा तुम कुछ पूछेगे तो मैं बता नहीं सकूंगा। अतः समय बर्बाद करने की बजाय फौरन सफर की तैयारी करो। ओके। तैयारी के बाद साय करीब 4 बजे। शेरबाज, मेरे ख्याल से तुम्हें कम से कम तार द्वारा कर्नल साहब को अपने पहुंचने की जानकारी जरूर दे देनी चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम उनके पास तार के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। मैं समझा नहीं। तब शेरबाज ने दिलावर को बताया, जानते हो, जो पत्र आज मुझे मिला उसे कर्नल साहब ने 10 दिन पहले पोस्ट किया था। वो फिर तो कर्नल साहब को हमारे पहुंचने की उम्मीद भी नहीं रही होगी। क्या पता अब हम उनसे मिल भी पाएंगे या नहीं। इतना के गहरी सांस छोड़ते हुए शेरबाज ने चुप्पी साध ली। फिर जैसे ही टैक्सी स्टेशन पहुंची, दिलावर ने टैक्सी का बिल अदा किया और सूटकेस उठाकर शेरबाज के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फर्स्ट क्लास की 2 टिकटें लेकर वे दोनों प्लेटफार्म पर खड़े ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रेन लेट नहीं है, बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। ये हमारी खुशकिस्मती है दिलावर। हम भी गाड़ी की तरह सही वक्त पर यहाँ पहुंच गए। और फिर ट्रेन के पहुंचते दोनों फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सवार हो गए। कुछ ही देर बाद जब टीटी आया तो शेरबाज ने 2 स्लीपर का रिजर्वेशन करा लिया। लीजिए, अब आप लोग आराम से रायगढ़ रायगढ़ तक का सफर कीजिए। थैंक यू। जैसे ही टीटी जाने लगा, दिलावर ने पूछा, यह ट्रेन कितने बजे रायगढ़ पहुंचेगी? अगर लेट न हुई तो सुबह 6:30 बजे। इतना कह टीटी केबिन से बाहर निकल गया। सुबह जब ट्रेन रायगढ़ स्टेशन पर पहुंची, मुझे चीफ को इनके यहाँ पहुंचने की इत्तला दे देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद, चीफ, शेरबाज अपने साथी के साथ यहाँ पहुंच चुका है और फिर तो हमें जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? साकाल, तुम बराबर उन पर नजर रखो और पता लगाओ वे लॉकेट के बारे में क्या जानते हैं। यस चीफ। इतना कह वह उस व्यक्ति ने संबंध विच्छेद कर दिया और बूथ से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद जब वह उस टैक्सी का पीछा कर रहा था जिसमें शेरबाज और दिलावर सवार थे, फिर जब उनकी टैक्सी कर्नल शमशेर सिंह की कोठी के मुख्य द्वार के सामने पहुंचकर रुकी तो दिलावर ने चौंक कर शेरबाज से बोला, यह क्या, द्वार पर ताला क्यों लगाए? और यह सिपाही? लगता हमने यहाँ पहुंचने में देर कर दी है। इतना कह शेरबाज कुछ सोच टैक्सी से उतरा और द्वार पर तैनात सिपाही के निकट पहुंचकर बोला, मेरा नाम शेरबाज है। शेरबाज का नाम सुनते ही, सलाम साहब, मुझे हुक्म दिया गया कि अगर आप यहाँ पहुंचे तो आपको फौरन दरोगा साहब से मिलने के लिए कहूँ, लेकिन मैं तो कर्नल साहब से मिलने आया हूँ। शायद आपको मालूम नहीं है कि 2 दिन पहले किसी ने कर्नल साहब की हत्या कर दी है। किया? तो मेरा संदेह ठीक निकला। कर्नल साहब को अपनी मौत की आशंका गलत नहीं थी, लेकिन वे मुझे जो बताना चाहते थे। तभी कुछ ध्यान आते शेरबाज ने सिपाही से पूछा, तुम्हारे दरोगा साहब को मेरे आने का पता कैसे चला? यह तो दरोगा साहब ही बेहतर बता सकते हैं साहब। मुझे जो आदेश मिला मैंने आपको बता दिया है। हुंकारी भरते हुआ शेरबाज वापस टैक्सी में जा बैठा। और फिर, ड्राइवर, थाने चलो। जी साहब। अगले पल जैसे ही टैक्सी निकटवर्ती थाने की ओर दौड़ी, चलो पीछा करो जल्दी। आदेश मिलते कार चालक ने पुनः टैक्सी का पीछा करना शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद, शायद हमें यहाँ कुछ वक्त लग जाए। ठीक है, मैं टैक्सी को विदा कर देता हूँ। इतना कह दिलावर ने टैक्सी का बिल अदा कर सूटकेस उठाया और शेरबाज के साथ थाने के अंदर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे दोनों थानेदार छानयाल के कक्ष में थे। मुझे शेरबाज कहते हैं। वेरी ग्लैड टू मीट यू। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप जरूर यहाँ आएंगे, लेकिन आपके साथ ये। शेरबाज द्वारा दिलावर का परिचय करवाए जाने के बाद, वो बैठे बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। शेरबाज और दिलावर के बैठते इंस्पेक्टर सान्याल बिना किसी भूमिका के बोला,
कर्नल साहब की पर्सनल फाइल में मुझे उस पत्र की प्रतिलिपि मिली थी जो उन्होंने कुछ दिनों पूर्व आपको लिखा था। वो अब समझ में आया कि इन्होंने मेरे आने की उम्मीद क्यों थी। कर्नल साहब की लाश का मुआयना करते हुए मुझे यह शक हुआ था कि उनसे कोई भेद उगलवाने के लिए ही हत्यारों ने उन्हें यातनाएं दी थी। फलस्वरूप उनकी मौत हो गई थी। अब सवाल यह उठता कि हत्यारे उनसे कौन सा भेद उगलवाना चाहते थे। अगर हत्या के मकसद का पता लग जाए तो हत्यारों का पता लगाने में हमें काफी मदद मिलेगी। कर्नल साहब शायद यह भेद मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उनका खत मुझे देर से मिला। फिर भी आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि वह किस विषय में आपसे बात करना चाहते थे। नहीं। तभी दिलावर बोल उठा, लेकिन अब हम यह जरूर पता लगाना चाहेंगे कि कर्नल साहब की हत्या की क्यों और किसने की। गुड, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। मैंने आपके कारनामे पढ़े और सुने। मुझे उम्मीद है कि हत्यारा जल्दी पकड़ा जाएगा। तभी शेरबाज बोला, अगर आपको एहसास न हो तो मैं एक बार कर्नल साहब की कोठी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। हो सकता है हत्यारे का कोई सुराग मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जब कहें मैं आपको वहां ले जाऊंगा। तो फिर चलिए, हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर सान्याल तुरंत उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद, लेकिन वे इस बात से पूर्णतः बेखबर थे कि उनका पीछा हो रहा है। कर्नल शमशेर सिंह की कोठी में पहुंचकर शेरबाज और दिलावर बड़े ध्यान से एक एक चीज का निरीक्षण करने लगे। तभी डोर के भीतरी भाग में रखा एक छोटे साइज का फोटो एल्बम दिलावर के हाथ लग गया। दिलावर शेरबाज का ध्यान उस फोटो एल्बम की ओर आकर्षित करते हुए बोला, शेरबाज, यह कर्नल साहब की निजी फोटो एल्बम है। पहले इसमें संग्रहित फोटोग्राफ्स देख लो। शेरबाज तुरंत दिलावर के निकट पहुंच गया। फिर दोनों बड़ी बारीकी से एल्बम में मौजूद फोटोग्राफ्स का निरीक्षण करने लगा। कर्नल साहब को शिकार का बहुत शौक था। हाँ, जहां तक मैं जानता हूँ वे छुट्टियों में अक्सर शिकार पर जाया करते थे। उन्होंने दूर दराज के जंगलों और अपने शिकारी संस्मरणों पर कई दिलचस्प पुस्तकें भी लिखी हैं। हाँ, मैंने भी उनकी एक दो किताबें पढ़ी हैं। और एल्बम के पन्ने पलटते हुए अचानक शेरबाज की नजर एक फोटोग्राफ पर अटक गई। वो कर्नल साहब के साथ ये आदमी कौन है? तभी, क्या बात है शेरबाज, इस फोटो में ऐसी क्या बात है जो तुम सोच में पड़ गए? गौर से देखो दिलावर, यह फोटो हिंदुस्तान में किसी पहाड़ी इलाके में खींचा गया है। इस फोटो में एक विशेष बात यह है कि यदि इस एल्बम में एकमात्र फोटो है जिसमें कोई दूसरा आदमी कर्नल साहब के साथ नजर आ रहा है। ओह। दिलावर ने चौंकते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी ऊपर जोरदार आवाज उत्पन्न हुई, धड़ाक। यह आवाज किसी भारी चीज के गिरने की मालूम होती है। शायद ऊपर कोई है। लेकिन मुख्य द्वार तो मैंने अंदर से बंद कर रखा है, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? लेकिन शेरबाज तुरंत ही बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। दिलावर और इंस्पेक्टर सान्याल भी शेरबाज के पीछे लपके। जल्दी, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद ही वह आवाज उस अलमारी में के गिरने के कारण उत्पन्न हुई थी। अचानक शेरबाज का माथा ठनका। इतनी भारी अलमारी अपने आप कैसे गिर गई? फिर हैरानी की हालत में जैसे शेरबाज अलमारी के निकट पहुंचा। आह, अरे अलमारी के नीचे तो कोई दबा पड़ा है। अगले पल, क्या बात है शेरबाज? शेरबाज कोई उत्तर न देकर अलमारी उठाने में व्यस्त रहा। अलमारी के हटते ही, कौन है यह? यहाँ कैसे पहुंचा? क्या कर रहा था यह यहाँ? शायद चोरी करने आया था, लेकिन अलमारी इसके ऊपर आ गिरी। शायद, लेकिन इतनी भारी अलमारी अपने आप इसके ऊपर गिरी कैसे? जरूर यहाँ कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था। दूसरा आदमी? ओह हाँ दिलावर, तुम बाहर देखो, हो सकता है अभी वह इस कोठी में ही मौजूद हो। फिर और दिलावर मशीनी अंदाज में कमरे के बाहर निकल गया। दिलावर के जाते इंस्पेक्टर सान्याल बौखलाए स्वर में बोला, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा इंस्पेक्टर, जरा इस आदमी के गले के घाव को देखिए। यह घाव निश्चित रूप से अलमारी के ऊपर गिरने से नहीं आ सकता। वो यह तो चाकू का घाव मालूम पड़ता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। शेरबाज अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि घायल आदमी होश में आता हुआ बड़बड़ाया, लो के। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे थे? ला। हाँ हाँ, बोलो। लेकिन कुछ और कहने से पहले घायल व्यक्ति की गर्दन एक तरफ को धुलक गई। ओ, यह तो मर गया। ओ नो।
तत्पश्चात इंस्पेक्टर ने थाने में फोन कर एम्बुलेंस, फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश देने के बाद शेरबाज से पूछा, आपका क्या ख्याल है, वह दूसरा आदमी कौन हो सकता है? उसने इस आदमी की हत्या क्यों की होगी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इंस्पेक्टर। उधर पीछा करने वाली काली कार एक सुनसान सड़क पर तूफानी गति से दौड़ी चली जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वह काली कार एक विशाल कोठी के गैराज में दाखिल हो रही थी। कार के गैराज में रुकते ही साकाल ने दिलावर के एक बेहोश शरीर को कार से निकालकर अपने कंधे पर लादा और पास ही दीवार पर लगे बटनों में से एक बटन को दबा दिया। कार के अंदर पहुंचते गैराज का द्वार शौचालय ढंग से बंद हो गया। अगले पल दीवार में खुफिया रास्ता बन गया। साकाल उसी रास्ते से होता हुआ जैसे ही विशाल हालनुमा कक्ष में पहुंचा। साकाल, तुम किसे उठा लाए? चीफ, यह शेरबाज का साथी है। इतना कह साकाल ने दिलावर के बेहोश शरीर को फर्श पर पटक दिया। ओह, लेकिन हमने तो तुम्हें इन लोगों पर केवल नजर रखने का आदेश दिया था, फिर तुम इसे यहाँ क्यों उठा लाए? अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो शाही लॉकेट हासिल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता चीफ। क्या मतलब? चीफ, जब मैं शमशेर सिंह की कोठी के बाहर इनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था तो अचानक मैंने एक आदमी को संदिग्ध अवस्था में कोठी के पिछवाड़े जाते देखा। फिर कुछ सोचकर मैं उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद उस अज्ञात आदमी को कोठी की 4 द्वार के पिछले द्वार का ताला खोलते देख मैं चौंक उठा। कौन है यह? चोरी कोठी में कहाँ जा रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए। फिर मैं भी उस आदमी का पीछा करते हुए कोठी के अंदर पहुंच गया। वो तो कोठी में दाखिल होने का यह भी एक रास्ता है, लेकिन यह आदमी इस रास्ते के बारे में कैसे जानता है? फिर सोच में समय न बर्बाद कर मैं भी सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंच गया जिसमें वह आदमी बड़ी बेताबी से कुछ ढूंढने में मशगूल था। कहीं यह उसी लॉकेट को तो नहीं ढूंढ रहा है जिसकी हमें तलाश है। यह विचार मन में आते ही मैं चौंका और दबे कदमों से चलता हुआ उस आदमी के करीब पहुंच गया। परंतु इससे पहले कि मैं उसे अपने कब्जे में लेता उसे खतरे का आभास हो गया और वह बिजली की सी तेजी से मुझ पर झपटा। उसने अवसर देख समीप ही खड़ी अलमारी मुझ पर लुढ़का दी और फलस्वरूप मैं छिटक कर फर्श पर जा गिरा। लेकिन अलमारी के गिरने से पहले मैं कलाबाजी खाता हुआ उस आदमी के सिर पर जा पहुंचा और फिर ओह! मुझे मालूम था कि नीचे शेरबाज और दिलावर के साथी एक अन्य पुलिस ऑफिसर मौजूद है और वे अलमारी के गिरने के बाद सुन चुके होंगे, अतः उन्हें भ्रम में रखने के लिए अलमारी मैंने उस आदमी के ऊपर कर दी। अब वे लोग यही समझेंगे कि अलमारी उलटने के कारण ही यह आदमी मरा है। मेरी उपस्थिति का किसी को संदेह नहीं होगा। यह सोचता हुआ मैं कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में जा छिपा। वो न हो लॉकेट उसी कमरे में मौजूद है। पुलिस के यहाँ से जाते मैं अपनी तलाश शुरू कर दूंगा। यह सोच मैं मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद ओ शादी यह मुझे ही ढूंढ रहा है। इससे पहले कि इसकी नजर मुझ पर पड़े मुझे इस पर काबू पा लेना चाहिए। फिर मौका पाते ही ओह! और इस तरह मैं उसे बेहोशी की हालत में उठाकर पिछले रास्ते से बिना किसी परेशानी के कार तक पहुंच गया और यहाँ ले आया। तुम अपनी इस बेवकूफी का अंजाम जानते हो। अब हमारे लिए और अधिक खतरा बढ़ गया। पुलिस कोठी पर सख्त पहरा लगा देगी और हमारे लिए लॉकेट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हम इस व्यक्ति की जान के बदले में शेरबाज को लॉकेट हम तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं चीफ। गुड साकाल, तुम शेरबाज से संबंध स्थापित करो। हमें वह लॉकेट जल्द से जल्द चाहिए। साकाल के जाने के बाद ओके चीफ। इतना कह साकाल बाहर चला गया। जब तक लॉकेट हमें नहीं मिलता इस आदमी को कैद में कड़ी निगरानी में रखा जाए। जो हुक्म चीफ। फिर दोनों बॉडीगार्ड बेहोश दिलावर को उठाकर हॉल से बाहर निकल गए। उनके जाते चीफ गहरी सोच में डूब गया। वो न साकाल के हाथों मारा जाने वाला महामंत्री तोजा का आदमी था। वो अपने आदमी की मौत की खबर सुनने के बाद वह सतर्क हो जाएगा, अतः मुझे अपने आका को खतरे से आगाह कर देना चाहिए।
और थोड़ी देर बाद वह बोना चीफ अपने आका को ट्रांसमीटर पर पूरी रिपोर्ट देने के बाद बता रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे आका की बहुत जल्द हम वह लॉकेट हासिल कर लेंगे। उम्मीदों से काम नहीं चलेगा ब्रांडो, तुम्हें वह लॉकेट हर हालत में हासिल करना है। तुम्हारी यह सफलता का मतलब हमारी बर्बादी है, जो हमें कभी गवारा नहीं होगी। दैट्स ऑल। यस मेरे आका। उधर जाम्बो द्वीप का सेनापति जयकाल महामंत्री तोजा को बता रहा था, बहुत बुरी खबर है महामंत्री जी। व्हाट? हमारे आदमियों के हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही किसी ने शमशेर सिंह की हत्या कर दी थी। ओ लेकिन वह लॉकेट? हामा ने खबर दी है कि यामा लॉकेट हासिल करने की कोशिश में मारा गया है। हे भगवान, यह मैं क्या सुना हूं, अब क्या होगा? ऐसा लगता है कुछ गलत आदमियों को लॉकेट की अहमियत का पता लग चुका है और वे लॉकेट हथियाने के चक्कर में है। यह तो बहुत बुरा हुआ सेनापति जी। अगर वह लॉकेट गलत आदमियों के हाथ लग गया तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आप तो जानते हैं इस देश की परंपरा के अनुसार वही इस देश का उत्तराधिकारी बनेगा जिसके पास वह शाही लॉकेट होगा। यह जानते हुए भी आपने लॉकेट किसी विदेशी के पास रखने की भूल क्यों की श्रीमान? शमशेर सिंह हमारा दोस्त था और हम जानते थे कि वह मर जाएगा, लेकिन हमारी अमानत में खयानत नहीं करेगा। इसलिए लॉकेट और युवराज की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंपकर हम निश्चिंत हो गए थे। लेकिन अब इस देश का भविष्य और युवराज की जिंदगी दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। हम हिंदुस्तान की सरकार का सहयोग प्राप्त करेंगे। भारत हमारा मित्र देश है। हमें विश्वास है भारत सरकार लॉकेट और युवराज को सुरक्षित यहाँ पहुंचाने में हमारी पूरी मदद करेगी। अभी महामंत्री तोजा कुछ और भी कहना चाहते थे कि तभी एक विचार उनके मस्तिष्क में कौंध गया। शाही लॉकेट और युवराज कर्नल शमशेर सिंह के संरक्षण में है। यह बात सिर्फ हम या हमारे कुछ वफादार साथी जानते थे, फिर किसी दूसरे को इस बात का पता कैसे चल गया? कहीं हमारी गतिविधियों पर नजर तो नहीं रखी जा रही है? हो सकता कुछ देशद्रोही आज भी जिंदा हो और जाम्बो द्वीप की सत्ता हथियाने की फिराक में हो। यह विचार मन में आते महामंत्री तोजा एकाकी परेशान हो उठा। महामंत्री के चेहरे पर उभर आए परेशानी के भाव को बाप जयकाल बोला, आप परेशान है महामंत्री जी? हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी युवराज को हिफाजत के साथ यहाँ ले आएंगे। नहीं। तुरंत ही महामंत्री अपने आवास में लौट आए। फिर बोले, जब तक लॉकेट हासिल नहीं होता तब तक युवराज को यहाँ बुलाना उचित न होगा। तो फिर अब जो करना हम करेंगे। फिलहाल आप जाइए और हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। जी। फिर जयकाल महामंत्री से विदा ले वहां से चला गया। जयकाल के जाने के बाद फौरन बाद महामंत्री तोजा ने अपने पुत्र थोमा को बुलवा भेजा। आपने मुझे याद किया पिताजी? हाँ बेटे, आज हमारा मन बहुत अशांत है। बहुत दिन हो गए हमें इस महल से कहीं बाहर गए, अतः हम चाहते तुम हमें बाहर घुमाने ले चलो ताकि कुछ देर हम खुली हवा में सांस ले सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैं भी सारा प्रबंध कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ तुम चलोगे। जो आ गया पिताजी। थोड़ी देर बाद जब कार महल से काफी दूर निकल गई तो चालक सीट पर बैठा थोमा कार में छाई खामोशी को भंग करता हुआ बोला, पिताजी मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आज अचानक आपको अकेले घूमने की क्यों सूझी? सब समझ में आ जाएगा बेटे, जरा बैक व्यू मिरर में तो देखो। अगले पल थोमा की नजरें बैक व्यू मिरर पर जा टिकी। मुझे तो एक सफेद कार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे शक है कि यह सफेद कार काफी देर से हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हमारा पीछा कौन और क्यों करेगा, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूं बेटे। मुझे शक था कि महल में हमारी बातचीत गुप्त नहीं रहेगी। यह सब क्या चक्कर है पिताजी? मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि एकमात्र तुम ही वह व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताजी, मैं अपनी जान दे दूंगा पर आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम चुपचाप कार ड्राइव करते रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। उधर शाम हो गई, लेकिन न तो दिलावर लौट कर आया और न उसी कोई खबर मिली। आखिर दिलावर अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं वह हथियारों के चुंगल में तो नहीं फंस गया है? तभी इंस्पेक्टर सान्याल के आगमन का आभास होते शेरबाज पलट पड़ा। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? सॉरी, आपके साथी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप परेशान न होइए, हम मिस्टर दिलावर को ढूंढने में कोई कसर बाकी न रखेंगे। फिलहाल आप काफी थक गए होंगे,
मैंने सरकारी विश्राम गृह में आपके ठहरने का प्रबंध कर दिया है। आपका सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया गया है। सो नाइस ऑफ यू इंस्पेक्टर, मैं सचमुच कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तब इंस्पेक्टर सान्याल ने हवलदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम साहब को रेस्ट हाउस पहुंचा दो। जी जनाब। तत्पश्चात इंस्पेक्टर सान्याल से विदा लेते हुए शेरबाज बोला, मैं चलता हूं, लेकिन जैसे दिलावर की कोई सूचना मिले मुझे अवश्य सूचित करे। आप निश्चिंत रहे। फिर शेरबाज हवलदार के साथ वहां से चल पड़ा। सरकारी विश्राम गृह पहुंचकर शेरबाज निडाल सा बिस्तर पर गिरा। दिलावर के बारे में सोचने लगा। अभी कुछ मिनट गुजरे थे कि कर शायद इंस्पेक्टर को दिलावर के बारे में कोई सूचना मिल गई है। और शेरबाज उछलकर खड़ा हो गया। और फिर, हेलो शेरबाज स्पीकिंग। मिस्टर शेरबाज, तुम्हारा साथी दिलावर हमारी कैद में है। कौन हो तुम? यह जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो कि दिलावर की जान हमारी मुट्ठी में है। अगर तुम कर्नल शमशेर सिंह की कोठी से शाही लॉकेट लाकर हमारे हवाले कर दोगे तो हम दिलावर को जिंदा तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ईयर पीस पर उभरते शब्दों को सुन शेरबाज का मस्तिष्क तीव्रगति से सोचने लगा। लॉकेट, शायद मृतक व्यक्ति भी लॉकेट के बारे में कहना चाहता था। आखिर उस शाही लॉकेट में क्या रहस्य है जो ये हत्यारे उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? कौन थे हत्यारे शाही लॉकेट को पाने के लिए जान का सौदा करने से नहीं हिचकते थे? कर्नल शमशेर सिंह के पास शाही लॉकेट कैसे पहुंचा? क्या शेरबाज हत्यारों की मांग पूरी कर सका? मामती तोजा अपने बेटे थोमा को क्या बताना चाहता था? क्या दिलावर हत्यारों के चुंगल से मुक्त हो सका? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है एक भयानक रात। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में एक भयानक रात में।